नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम देखने जा रहे हैं एक कॉमन एंडोक्राइन डिसीज डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज ये एक इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण होने वाला डिसीज है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से न होने की वजह से ये डिसीज होता है। डायबिटीज में एक्चुअली दो टाइप दिखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो एक्चुअल इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण होता है, तो टाइप 2 डायबिटीज ये इनएडिक्वेट सेक्रेटरी रिस्पांस ऑफ इंसुलिन के कारण होता है। डायबिटीज के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। उसमें पहला लक्षण होता है पॉलीयूरिया यानी पेशाब ज्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया यानी प्यास ज्यादा लगना और पॉलीफेजिया यानी भूख ज्यादा लगना। इसके साथ बाकी कुछ लक्षण भी डायबिटीज में दिखते हैं। डायबिटीज के 3 प्रमुख कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसमें पहला कॉम्प्लिकेशन होता है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि नर्व रिलेटेड डिसीज है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी जो कि आंखों के संबंधित बीमारी है। और तीसरे है डायबिटिक न्यूरोपैथी जो किडनी रिलेटेड डिसीज है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम योग को अच्छी तरह से डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए करते हैं तो हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज होने का जो मुख्य कारण है ओबेसिटी, उसको हम योगा प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। उसके साथ ही योगा प्रैक्टिस से बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है, अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखने में मदद मिलती है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहती है योगा प्रैक्टिस से। उसके साथ ही योगा प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर करते हैं तो न्यूरल फंक्शन अच्छा होता है, मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है। और इन सभी चीजों के कारण हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन सा योगा प्रैक्टिस करना चाहिए और डायबिटीज को प्रिवेंट करना चाहिए और उसको मैनेज भी करना चाहिए। डायबिटीज में जो योगिक क्रिया की जाती है उसमें सबसे पहले आता है सूर्य नमस्कार। तो पहले हम करते हैं सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस। उसमें पहले ये है प्रणामासन। प्रणामासन हमें थोड़ी देर तक होल्ड करने के बाद अब लेना है हस्तोत्तानासन। हाथों को पूरी तरह से पीछे लेके जाना है अपनी क्षमता के अनुसार। और उसके बाद में हम जा रहे हैं पादहस्तासन में। पादहस्तासन के लिए अपने पाँव और हाथ एक दूसरे के नजदीक लाने हैं। ये है तीसरे स्टेप। और उसके बाद चौथे स्टेप हम ले रहे हैं सूर्य नमस्कार की अश्व संचलनासन। अश्व संचलनासन में जितना हो सके उतना हमें पीछे की ओर मुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अपने एब्डोमिनल एरिया पे लाना है। इसके बाद अब हम कर रहे ये 5वीं स्टेप दंडासन। दंडासन में अपनी पूरे शरीर को एक सीध में लाना है और बाद में हम जाएंगे अष्टांग नमस्कार इस पोज में, जो है छठी पोज सूर्य नमस्कार की। चेस्ट, चिन, बोथ पाम्स, बोथ सोल्स और बोथ नीज, ये 8 अंग हम मैट पे टिका के अष्टांग नमस्कार करने के बाद अब जा रहे हैं भुजंगासन में। भुजंगासन करते समय दोनों पांव एक दूसरे के नजदीक लेते हुए अपर बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की दिशा में। भुजंगासन के बाद ये है पर्वतासन। पर्वतासन में अपने शरीर का आकार एक पर्वत जैसा करने के बाद हम जा रहे हैं फिर से अश्व संचलन में। यह है अश्व संचलन, 9th स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार। और इसके बाद अब हम फिर से करेंगे पादहस्तासन, एक फॉरवर्ड बेंड पोज। अगर बैक पेन है तो इसको ज्यादा होल्ड ना करें। इसके बाद हम कर रहे हैं हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन के बाद फिर से हम फर्स्ट स्टेप प्रणामासन में आ रहे हैं। ये था सूर्य नमस्कार का एक राउंड जिसमें हमने 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के किए हैं, जो सब बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ा के डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद फिर से दूसरा राउंड हम कर रहे हैं जिसमें फिर से हस्तोत्तानासन, बाद में थर्ड स्टेप पादहस्तासन। सभी स्टेप हम अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कर रहे हैं। आप इससे ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं।
इसके बाद हम ले रहे हैं अश्व संचलनासन, एक बैकबेंड पोज। इनहेल करके अश्व संचलन किया जाता है। और यह है दंडासन। शरीर को एक दंड जैसी स्थिति में लाके हम जा रहे हैं अष्टांग नमस्कार में। अष्टांग नमस्कार जैसे हमने अभी देखा था कि 8 अंगों को हम मैट को टच करके अष्टांग नमस्कार करते हैं। और इसके बाद यह है भुजंगासन, एक बैकवर्ड बेंडिंग वाला पोज। सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, बैक पेन के लिए भी एक बहुत अच्छा आसन था भुजंगासन। और ये है पर्वतासन। ये 8वां स्टेप सूर्य नमस्कार का। और ये आगे 9वां स्टेप अश्व संचलनासन। सूर्य नमस्कार का सेकंड राउंड अब हम कर रहे हैं। और इसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग वाला पाद हस्तासन। और फिर से इनहेल करते हुए हस्तोत्तानासन। और हस्तोत्तानासन के बाद ये है आखिरी स्टेप सूर्य नमस्कार का प्रणामासन। अभी हमने 2 सूर्य नमस्कार किए हैं। आप इससे ज्यादा भी आपके क्षमता के अनुसार 5, 8, 10, 12 सूर्य नमस्कार तक जा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि 12 से ज्यादा सूर्य नमस्कार की उतनी जरूरी नहीं है। और इसके बाद हम अब आगे आसना की ओर बढ़ते हैं। आसन है सबसे पहला जो हम कर रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथों को सिर के ऊपर, कंधों की सीध में ऊपर लेके जा रहे हैं और अपने हील्स को भी ऊपर उठाया है। यह आसन थोड़ी देर तक होल्ड करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन अच्छा होने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही जो सूर्य नमस्कार में स्ट्रेस आता है उसको भी रिलीज करने के लिए ताड़ासन का उपयोग होता है। और इसके बाद अब हम कर रहे हैं अगला आसन, जिसके लिए हमें हाथ और पांव दोनों को स्प्रेड करना है। और आगे जाके अब हम कर रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन एक साइड बेंडिंग वाला पोज, जिसमें दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए हाथों को एक सीध में लाते हुए हम कर रहे त्रिकोणासन। अगर हो सके तो आपकी नजरें ऊपरी वाले हाथ पे टिकाए रखनी है। त्रिकोणासन होल्ड करना है और फिर से सांस लेते हुए ऊपर। और यही त्रिकोणासन अब हम काउंटर पोज में करेंगे। राइट साइड को बेंड करके करेंगे। कौन सा भी आसन जो आप लेफ्ट साइड को करते हैं वह आसन राइट साइड को करना ही है, जिसके कारण अपने मसल रिलैक्स रहते हैं। इसे काउंटर पोज बोलते हैं। कोई भी आसन आपकी क्षमता के अनुसार आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आसन होल्ड करने के लिए दिखाए गए हैं उससे ज्यादा भी आपको अगर मुमकिन है तो आप होल्ड कीजिए, ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। त्रिकोणासन राइट साइड के करने के बाद अब हम फिर से सांस लेते हुए ऊपर की दिशा में और हाथों को फिर से रिलीज करते हुए नीचे लाके अब हम दूसरे आसन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा आसन है पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन ये भी एक साइड बेंडिंग वाला आसन है, पर इसमें हम लेफ्ट नी को फोल्ड कर रहे हैं 90 डिग्री में और लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग एक दूसरे के पास रखते हुए अपनी नजरें टिकाए हुए राइट हैंड पे। ध्यान रहे कि आपका जो राइट लेग है वो सीधा रहे। ये है पार्श्व कोणासन। और इसके बाद हम फिर से कर रहे हैं परिवृत्त पार्श्व कोणासन। परिवृत्त पार्श्व कोणासन पीछे मुड़ के किया जाने वाला एक ट्विस्टिंग पोज, जो कि डायबिटीज के लिए और लिवर और स्प्लीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए उसके आसन में जाके भी आप ये आसन फिर से कर सकते हैं। रिपीट, ये है पार्श्व कोणासन। राइट हैंड को राइट लेग के सामने रखते हुए हम नजरें ऊपर की ओर
और पाव को सीधा रखते हुए कर रहे हैं पार्श्व कोणासन। और इसके बाद ये रहा परिवृत्त पार्श्व कोणासन। परिवृत्त पार्श्व कोणासन एक बैकवर्ड बेंडिंग वाला एक ट्विस्टिंग आसन है, जिसमें सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं, बैक पेन के लिए और पैरास्पाइनल मसल के लिए भी एक पार्श्व कोणासन और परिवृत्त पार्श्व कोणासन दोनों ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद ये हम ऊपर की ओर सांस लेते हुए आ रहे हैं। पार्श्व कोणासन के दोनों वेरिएशंस के बाद अब हम आगे जा रहे हैं सिटिंग पोस्चर की आसना की तरफ। डायबिटीज के लिए सिटिंग पोस्चर आसना सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। यह है वज्रासन, वज्र नाड़ी को एक्टिवेट करने वाला, डाइजेशन को इंप्रोवाइज करने वाला एक आसन, जिसमें घुटनों को फोल्ड करते हुए हम बैक को इरेक्ट रखते हुए कुछ देर तक इस आसन में हमें रहना चाहिए। वज्रासन भोजन के बाद हम कर सकते हैं, एकमेव आसन है जिसको हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं। और इसके बाद वज्रासन के बाद हम जा रहे हैं मंडूकासन की ओर। मंडूकासन एक फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आसन, जिसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे, और एब्डोमिनल ऑर्गन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और उनका सिक्रेशन भी अच्छा होता है, और वही सिक्रेशन आगे जाके डायबिटिक कंट्रोल या डायबिटिक मैनेजमेंट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यह है मंडूकासन। जितना हो सके उतना मंडूकासन को होल्ड करना है, सांस छोड़ते हुए यह आसन करना है, और फिर से इनहेल करते हुए ऊपर। मंडूकासन के बाद आप फिर से वज्रासन में कुछ देर तक आ सकते हैं, और इसके बाद हम आगे की आसन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके आगे आसन हम कर रहे हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए बैकवर्ड बेंडिंग करना है। जितना हो सके उतना बैकवर्ड बेंडिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि अपने हिप को आगे की ओर पुश करना है और नेक को पीछे की तरफ लाना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, नेक पेन है, तो ज्यादातर तक आपको नेक को पीछे होल्ड नहीं करना है, आप उसको ऊपर भी ले सकते हैं। हम होल्ड कर रहे हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। और उष्ट्रासन करने के बाद जो बैकवर्ड बेंड हमने किया था उसको अब हमें रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए अब हम कर रहे हैं शशंकासन। शशंकासन के लिए दोनों घुटनों को एक्सपांड करते हुए और हाथों को स्लाइड करते हुए हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं। चेस्ट चिन मैट पे रेस्ट करने के बाद इस आसन को होल्ड करते हुए पूरे शरीर को आगे की ओर एक शिथिलावस्था में लाना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव करने के बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इससे एक्टिव हो जाता है, और जिस कारण अपने सभी ऑर्गन के सिक्रेशंस, एंजाइमेटिक सिक्रेशंस हो या एंडोक्राइन सिक्रेशंस हो, सभी सिक्रेशंस अच्छे होने के लिए शशंकासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शशंकासन उष्ट्रासन के बाद एक रिलैक्सेशन भी देता है, और अपना जो योगा प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसमें थोड़ी देर के लिए एक रेस्ट देने के लिए भी शशंकासन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और आगे हम कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने से पहले हमें वज्रासन छोड़ना है, रिलीज करना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड आसन है डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए। हमें राइट लेग फोल्ड करके उसको लेफ्ट नी के बाजू में रखना है और राइट साइड को मोड़ना है पीछे की ओर। जितना हो सके उतना ट्विस्टिंग मूवमेंट करना है। अपने थाई मसल पे एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेस होते हैं, और इस कारण सभी ऑर्गन का फंक्शन इंप्रोवाइज होने के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन की मदद हमें मिलती है। इसीलिए तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड आसन कहा गया है।
अर्धमसंद्रासन थोड़ी देर तक होल्ड करने के बाद फिर से पहले नेक रिलीज करनी है और उसके बाद यही आसन फिर से काउंटर पोज में करना है। लेफ्ट नी को फोल्ड करने के बाद लेफ्ट लेग को राइट नी के बाजू में और हमें मुड़ना है पीछे की ओर। यह है अर्धमस्तिंद्रासन का काउंटर पोज। स्पाइनल हेल्थ के लिए, एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका बहुत ही उपयोग होता है। अर्धमस्तिंद्रासन करते समय जो पाँव हमने नीचे रखा हुआ है उसके टो को ऊपरी दिशा में फेस करके रखना है। अर्धमस्तिंद्रासन धीरे से सांस छोड़ते हुए छोड़ना है। ये थे कुछ सिटिंग पोस्चर्ड आसना और इसके बाद अब हम जाएंगे अगले आसन धनुरासन की ओर। धनुरासन भी अपने पाचन संस्थान को अच्छी तरह से बढ़ावा देने वाला एक आसन है, जिसमें घुटनों को फोल्ड करने के बाद एंकल्स को हाथों से पकड़ना है और सांस लेते हुए अपने घुटनों को ऊपर उठाना है और उसी के साथ अपने अपर बॉडी को, शोल्डर्स को भी ऊपरी दिशा में उठाना है। यह धनुरासन। अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो तो इसको नहीं करना है। अगर शोल्डर पेन है तो भी यह आसन ना करें। धनुरासन अपने मणिपुर चक्र पे अपने शरीर का पूरा वेट बेयर करने के बाद जो बैकवर्ड बेंडिंग हमने किया था उसको अब हम रिलीज कर रहे हैं चाइल्ड पोज में जाके। धनुरासन एक बैकवर्ड बेंडिंग आसन और चाइल्ड पोज एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। हर समय हम काउंटर पोज एक के बाद एक करते जा रहे हैं, जिस कारण योगा प्रैक्टिस करने से किसी भी मसल पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना हो। अब हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में पाँव सीधे रखते हुए अंगूठे को पकड़ना हाथों से। ध्यान रहे कि हमें ज्यादा नेक पे प्रेशर नहीं देना है, शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ होल्ड करना है। किसी भी सिटिंग पोस्चर आसन में अगर हम होल्ड करते हैं तो ध्यान रहे कि उसमें आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने से हम वो आसन को फील कर सकते हैं, उसको मसल प्रेशर को भी फील कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन सांस लेते हुए अब हम रिलीज कर रहे हैं और पश्चिमोत्तानासन के बाद ये है विपरीत करनी, जो कि हमें करनी है प्रोन पोजीशन में। दोनों पाँव सीधे ऊपर उठाते हुए हिप्स को सपोर्ट देना है हाथों से। अपने पाँव 45 डिग्री ग्राउंड के साथ रखने हैं। अपर बॉडी और लेग्स को 90 डिग्री में रखना है। ये विपरीत करनी के कारण डाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है, सिक्रेशंस अच्छी तरह से होते हैं, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो भी बैलेंस्ड होने लगता है। विपरीत करनी बॉडी मेटाबॉलिज्म को एक बढ़ावा देने वाला अच्छा आसन। धीरे से विपरीत करनी छोड़ के अब हम आ रहे हैं एक रिलैक्सेशन पोज में, जो है शवासन। इस आसन में वैसे तो कोई मूवमेंट हम नहीं कर रहे हैं, पर इस आसन से जो रिलैक्सेशन हमें मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना अपना माइंड रिलैक्स होता है उतना ही ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन अच्छा रखने में हमें मदद मिलती है। शरीर को पूरा रिलीज करना है, लूज रखना है हर एक मसल को। नर्वस सिस्टम बैलेंस करने वाला ये शवासन। और शवासन के बाद हम आगे जा रहे हैं सिटिंग पोस्चर में। सिटिंग पोस्चर में सुखासन ले सकते हैं हम, पद्मासन ले सकते हैं या अर्ध पद्मासन भी ले सकते हैं। जितने आसन डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस प्राणायाम को भी है। आप देख रहे हैं कि अब हम पद्मासन में है, पर जरूरी नहीं कि आप पद्मासन
ही लेना चाहिए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। यह हमने ली है प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा में हम राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर सकते हैं और राइट रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर सकते हैं। अब हम ले रहे हैं अनुलोम विलोम, जिसमें राइट से सांस लेने के बाद लेफ्ट से छोड़ रहे हैं और लेफ्ट से लेने के बाद राइट से फिर से एक्सेल कर रहे हैं। अनुलोम विलोम ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हुए अपने शरीर के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का भी बैलेंस मेंटेन करने वाली एक क्रिया, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम अनुलोम विलोम जब करते हैं तो ध्यान रहे कि आंखें बंद हो, अपने बैक पूरी तरह से स्ट्रेट हो, ब्रीदिंग रिदमिक हो, ब्रीदिंग स्लो और साइलेंट भी हो। अनुलोम विलोम अभी हमने 2-3 साइकिल उसके किए हैं। आप 11 साइकिल भी अगर करते हैं तो भी वो बहुत लाभदायक रहेगा। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कभी कभी कहा जाता है। अनुलोम विलोम से जब नाड़ी शोधन होता है उसके बाद अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। एक बेस्ट क्रिया बोली जाती है जिसमें हमें घुटनों पे हाथ रखना है, अपने टंग को बाहर निकाल के सिर्फ एब्डोमिनल मूवमेंट करने हैं अंदर से बाहर, और ब्रीदिंग एक्सहेल और इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल और फोर्सफुल इनहेल चालू रखना है, और उसके साथ ही अपने पेट की मूवमेंट करने हैं बाहरी की दिशा में और अंदर की दिशा में। अग्निसार क्रिया कभी कभार इसमें चक्कर आने जैसा लगता है तो अग्निसार क्रिया आप ना करें। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी अग्निसार क्रिया ना करें, पर अग्निसार क्रिया करने से बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छी तरह से मेंटेन होता है, शुगर कम होने में मदद मिलती है। अग्निसार क्रिया हमने उसका एक राउंड किया है, फिर से अग्निसार क्रिया का दूसरा राउंड हमें करना है। एब्डोमिनल मूवमेंट उसी तरह से शुरू है, फोर्सफुल एक्सेलेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन जैसे कि हम भस्त्रिका में करते हैं उसी तरह से हम अग्निसार क्रिया में ब्रीदिंग करेंगे। सिर्फ ध्यान टंग पे देना है और अपने कंधों को स्टेबल रखना है। अग्निसार क्रिया 2 या 3 राउंड ही करने हैं, उससे ज्यादा करने की कोशिश, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, थकावट महसूस हो रही है तो ना करें। अग्निसार क्रिया करने के बाद फिर से हम वज्रासन में आ रहे हैं। प्राणायाम करते हुए हम वज्रासन, पद्मासन, कौन सा भी आसन ले सकते हैं। अब हमने फिर से प्रणव मुद्रा ली है। अंगूठी के नीचे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को दबा के रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को बाहर की ओर करके अब हम कर रहे हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन करने के लिए सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल से हम इनहेल कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि हाथों से भी आपको डिनोट किया जा रहा है। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, और फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। यही साइकिल कंटिन्यू रखनी है सूर्य वेदन में। जैसा आप देख रहे हैं कि डायबिटीज कंट्रोल के लिए जितना हो सके बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाली क्रिया हम कर रहे हैं, उसी में से ये एक सूर्य भेदन प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, और यही साइकिल रिपीटेडली हम कर सकते हैं 11 बार। ध्यान रहे पीठ सीधी रहे, ब्रीदिंग स्लो, रिदमिक और साइलेंट रहे। सूर्य वेदन के बाद और एक आसन और एक क्रिया जो अच्छी रहती है डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, वो है भस्त्रिका, जिसमें हम एब्डोमिनल फोर्स मूवमेंट करते हुए फोर्सफुल एक्सहेलेशन और फोर्सफुल इनहेल कर रहे हैं। भस्त्रिका जिसमें कंधों को और पूरे शरीर को स्थिर रखना है, पर सिर्फ एब्डोमिनल मूवमेंट चालू रखनी है। भस्त्रिका का एक राउंड जब हम लेते हैं तो उसमें 40 या 50 स्ट्रोक हम ले सकते हैं। एब्डोमिनल स्ट्रोक, एब्डोमिनल मूवमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे शुरू है। भस्त्रिका के राउंड हम 3, 5, 8, 10 भी ले सकते हैं, पर हाइपरटेंशन हो और
बुखार हो, थकावट हो तो भस्त्रिका ज्यादा नहीं करनी चाहिए। समर सीजन में भी भस्त्रिका जितना हम कम करें उतना अच्छा रहेगा, पर डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए हम भस्त्रिका रिपीट कर सकते हैं। फिर से हम भस्त्रिके का दूसरा राउंड कर रहे हैं। ध्यान दे एब्डोमिनल मूवमेंट पे। मणिपुर चक्र का मूवमेंट कंटिन्यूअस शुरू है। हर एक स्ट्रोक जब हम लेते हैं तब भस्त्रिका करते हुए अपना ब्रीदिंग स्पीड बढ़ जाता है, पर उसको फिर से हमें नॉर्मल रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है। जो ब्रीदिंग पे स्ट्रेस आया हुआ है वो पूरी तरह से रिलीज करना है। और इसके बाद हम कर रहे हैं आखिरी प्राणायाम, जो कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन करने से, ब्रेन फंक्शन बढ़ाने से डायबिटीज मैनेजमेंट करता है। और इसके लिए अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी। पर ध्यान रहे कि भ्रामरी के राउंड जब हम करते हैं उससे पहले ब्रीदिंग पूरी तरह से रिलीज और रिलैक्स होना चाहिए। इसलिए हर एक बार जब हम भ्रामरी लेते हैं तब 3 या 4 बार डीप ब्रीदिंग अगर आप लेंगे तो भ्रामरी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। आंखें बंद करके हम कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग। पूरी तरह से सांसों पे कंसंट्रेट करते हुए अब हम षणमुखी मुद्रा ले रहे हैं, जिसमें अंगूठी को कान में दबा के रखना है। अपने इंडेक्स फिंगर को आंखों के ऊपर, मिडिल फिंगर को नेजल ब्रिज पे, रिंग फिंगर को ऊपरी लिप के ऊपर और लिटिल फिंगर को लिप्स के नीचे रखना है। शोल्डर्स को एक्सपांड करना है। और भ्रामरी लेने के लिए सांस अंदर लेनी है और एक्सेल करते हुए हमिंग बी जैसे साउंड हमें निकालनी है। ये था भ्रामरी का एक राउंड। फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। भ्रामरी जब हम करते हैं तो वाइब्रेशंस जो अपने ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं साउंड वेव्स के कारण, उस पर ध्यान देना है। और वो जो इफेक्ट अपने ब्रेन से अपने पूरे शरीर पे आ रहा है, ब्रीदिंग रिलैक्स हो रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। तो ये था एक कंप्लीट योगा प्रोटोकॉल फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। बहुत बार हम या लोग डरते हैं कि डायबिटीज हो गया है, पर उनको मेरा कहना है कि डायबिटीज से डरना नहीं है, पर उससे कैसे बचना है, उसको कैसे जल्दी ठीक करना है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायबिटीज एक गाइड जैसा है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हमें ये ध्यान में आया है कि हमें डायबिटीज को ठीक करने के लिए योग करना है, तो करते रहिए और स्वस्थ रहिए। ऐसे ही अगले बहुत सारे वीडियोज हमें देखने हैं, बहुत सारी बीमारियों को योग से ठीक करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।